हमने अक्सर ऐसे लोगों को अपने इर्द-गिर्द देखा होता है जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी-छोटी बात की फ़िक्र करते हैं और इसी के साथ अक्सर वो एक शिकायत करते हैं जिसको मोस्ट ऑफ़ द टाइम इग्नोर किया जाता है या उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। वो उनके स्टमक अपसेट रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों का स्टमक खाने के साथ रिलेट कर रहा होता है कि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, या आपको कुछ ऐसे ख़ास खाने होते हैं जो खाने के बाद इंडाइजेशन होती है, गैस का इशू होता है या आपको जलन होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी वो कौन सा ऐसा नफ्सियाती डिसऑर्डर है, वो कौन सी ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसकी वजह से आपका जो स्टमक हेल्थ है, जो आपकी मैदे की ख़राबी होती है, वो आप उसका शिकार हो सकते हैं। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन करूंगी और अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो मरहम की तरफ से आपको फ्री ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान और एवरकेयर हॉस्पिटल वापटा टाउन में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत भी फ्राहम करती हूँ। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों के साथ बात की थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी रूटीन से हट के खा ले, या जब वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं या अगर वो बेचैनी का शिकार होते हैं तो उनका जो मैदा है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, या उनके जो इनडाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं, जो उनकी ब्लोटिंग होती है, जो उनके मैदे की ख़राबी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी आपका मैदा डिस्टर्ब होता है तो आप अपने डॉक्टर को विज़िट करते हैं, वो आपको कुछ दवाइयाँ दे देते हैं या आपकी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ों को बंद कर देते हैं जिनकी वजह से आपको मसला होता है। ये एक हद तक तो आपकी मदद कर रहा होता है कि आपको वो सिम्टम्स जो होते हैं उससे आप बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासर करता है कि आपकी खाने की चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है। आपको एक डर रहता है कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो मुझे गैस का इशू हो जाएगा, मुझे इंडाइजेशन का इशू हो जाएगा, या मुझे हार्ट बर्न, सीने की जलन होना शुरू हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि जब हम नफ्सियाती बीमारियों की बात करते हैं और ख़ास तौर पर उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होते हैं जो कि आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासर करते हैं और ख़ास तौर पर आपकी गट हेल्थ या जिसको हम स्टमक हेल्थ बोलते हैं उसको मुतासर करते हैं। तो पहला इसमें कनेक्शन जो आपने समझना है कि आपका एक ब्रेन है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपकी गट के साथ। गट हम मैदे को बोलते हैं या गट हम स्टमक हेल्थ को बोलते हैं। तो वहाँ पर जब आप एंजाइटी का शिकार होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ख़ास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जो कि जो गुड बैक्टीरिया आपके स्टमक का होता है, जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिनमें ये आपको बताया जाता है कि एंजाइटी के जो शिकार लोग होते हैं उनमें मैदे के मसाइल आम पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप एंजाइटी का शिकार है तो 90% लोग जो होते हैं वो मैदे के मसाइल के साथ आपके पास आते हैं। तो आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? जब आप प्राइमरी रूट कॉज पे काम करते हैं, जब आप अपनी एंजाइटी को ठीक करते हैं तो उसके साथ आप अपनी मैदे की जो सेहत है उसको बेहतर कर सकते हैं। आप अपने स्टमक इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अपने आप को, अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करें। और बहुत सारी ऐसी खुराक के ज़रिए होते हैं जिनसे हम अपनी ज़हनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इसी के साथ हम अपनी स्टमक हेल्थ को जो है, जो अपनी गट हेल्थ है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप एंजाइटी का शिकार है तो एंजाइटी की वजह से आपकी गट हेल्थ मुतासर हो रही है, तो कुछ आदत अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, जिसमें पहली चीज़ ये है कि जब भी आप दिन का आगाज़ करें तो उसमें आप पानी ज़रूर पिए। जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपकी गट हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। दूसरा, कैफ़ीन जो रिलेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनसे अवॉइड करें, कम से कम उनका इस्तेमाल करें। वो आपकी तेज़ाबियत को बढ़ा सकते हैं, वो आपकी एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। अपने खाने में ऐसे फूड सोर्सेज ऐड करें जो आपको प्रोबायोटिक मुहैया करते हैं, जिससे आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं।
जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन किया था कि क्या कौन सी वो कनेक्शन है जो आपको एंजाइटी की वजह से जिस्मानी मसाइल का शिकार करता है। अगर आप इसका सही जवाब देंगे तो आप मरहम की तरफ से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत ले सकते हैं। और अगर आप इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अगर आप किसी भी किस्म के ज़हनी मसाइल का शिकार है या आप कोई फ़ैसला करना चाहते हैं और आप काउंसलिंग की सहूलत लेना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाएं और अपने डॉक्टर के साथ जो है वो ऑनलाइन या इन पर्सन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।